नमस्कार दोस्तों, मैथ कुल में आप सबका स्वागत है। आज जो बताने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5 से। इसके पहले वीडियो में हमने 4 तक बता चुका है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। 5 से आज शुरुआती है मेरा। तो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स -1 है, एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसके पहले भी वाला वीडियो में देखिए, आपको दिखा देते हैं। ये जो है ये फार्मूला आप अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए। इसी से आपको जो है पूरा एक बार देख लीजिए इसे अच्छे से। इसी से पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, है ना। और ये इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए एक बार। वीडियो को रोक रोक कर इसे देख लीजिएगा, ठीक है। ये और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो ये है, इसको भी आप एक अच्छी तरह से देख लीजिए। ये पोर्शन हमें उम्मीद है कि आपको याद होगा। जो याद है उसे, नहीं याद है उसे एक बार लिख लीजिएगा या तो उसे 1-2 बार देख लीजिए। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें इसका एक फार्मूला बताया था जिसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। यदि 1 प्लस एक्स रहे, एक्स स्क्वायर रूट रहे, या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे, तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू tan थीटा मानेंगे, ठीक है। उसमें लिखा दिया है, आपने लास्ट में देखा होगा, उसे देख लीजिए फिर से। तो इतना मानेंगे और इसे ए tan थीटा मानेंगे या फिर ए cot थीटा मानेंगे, ए cot थीटा मानेंगे, ठीक है। तो इसको इसी ऊपर सॉल्व करते हैं। तो इसे ए tan थीटा मानेंगे, तो यहाँ से जो हो जाएगा वो होगा tan इनवर्स 1 प्लस ए इंटू tan स्क्वायर थीटा, ये रूट हो जाएगा बटा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ए है तो ए लगा देंगे। अब जो इसके बाद है वो है tan इनवर्स 1, एक जगह पे यही 1 होगा तो 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सॉरी, यहाँ पे जो -1 है वो छूटा है, रूट के बाहर है। -1 जो है ये रूट के बाहर है, इतना बटा ये 1 इंटू tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा ये हमारा है। इसके बाद जो है tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 बटा tan थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसे ये साइड बना देते हैं। तो ये tan इनवर्स और ये जो sec थीटा है रूट हटेगा तो ये हो जाएगा sec थीटा, रूट से रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये -1 बटा tan थीटा हो जाएगा। अब जो इसके बाद है वो tan इनवर्स और ये sec थीटा है, जिसे हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा -1 बटा tan थीटा को sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। इस प्रकार से इसे इज इक्वल टू कर लिख सकते हैं। tan इनवर्स 1/cos थीटा है, तो इसे एलसीएम ले 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा बटा cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा बटा cos थीटा, ये है।
तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये तो कॉस से कॉस कट जाएगा। इसके बाद जो होगा वो होगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो है वो हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। हाँ, अब इसको आगे जो है वो इसका एक फार्मूला हमने लिखा दिया था, देख लीजिए। इसमें जो हमने एक फार्मूला लिखा दिया है आपको, यहाँ देखिए। हाँ, ये देख लीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा यदि रहे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, और यदि 1 प्लस कॉस थीटा रहे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, और यदि साइन थीटा रहे तो 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होगा, है ना। तो इसी फार्मूला को हम अभी यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे होगा, ये जो हो जाएगा वो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका हमने अभी बताया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, और ये जो साइन थीटा है इसका होगा जो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होगा इसका। तो साइन से साइन 2 से 2 कट जाएगा। अब जो इसके बाद है वो होगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बटा कॉस थीटा बाई 2 होगा। अब इसके आगे दोस्त वो है tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। आप इसे इस तरह से भी काट सकते हैं, वैसे हमने इसका फॉर्मूला लिखा दिया था tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 होगा। यदि आप चाहते तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 बाई tan इनवर्स है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, tan, और ये जो गुना है वो हो जाएगा tan थीटा ही लिख सकते हैं, है ना, और ये जो हो जाएगा tan थीटा बाई 2। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से काट सकते हैं, या तो ऐसे भी काट सकते हैं इसको। तो ऐसे यहाँ पे जो घेरा हुआ है तो ये थीटा इसी के रूप में आ जाएगा, ये थीटा नहीं रहेगा, इसका थीटा यही है, इसका जो थीटा यही है, ये थीटा नहीं होगा। तो tan काट जाएगा, तो इसका जो आ जाएगा यहाँ जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा थीटा बाई 2। अब थीटा का मान देना है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो थीटा का मान यहाँ से निकलेगा, तो इसे हम दाहिने करके लिख सकते हैं। इसका मान 1 है तो tan थीटा ही रह जाएगा, तो tan को ये साइड ले आते हैं, तो यह हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे इसी का मान बैठा देंगे, थीटा का मान आया अभी निकल कर tan इनवर्स x बाई 2। यही हमारा आंसर आ गया पाँचवा का। तो अब इसके आगे चलते हैं दोस्त, छठा। तो जो हमारा छठा है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 देख लीजिए। 6 जो है वो है tan इनवर्स 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो मॉड एक्स। तो इसको हम मान लेते हैं, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a इंटू सेक थीटा। a का मान 1 होगा यहाँ से, तो ये जो है x इज इक्वल टू 1 इंटू सेक थीटा, है ना। अब इसे साइड से निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा, ये साइड भेज देते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, इसका ये थीटा का मान निकल के आया। तो अब यहाँ पर जो है वो होगा tan इनवर्स 1 बाई रूट
एक्स का जो मान है वो है सेक थीटा, ए का मान 1 ही है तो ए इंटू सेक थीटा, तो 1 इंटू सेक थीटा रह जाएगा, इसलिए ए नहीं लिख रहे हैं, 1 नहीं लिख रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा एक्स का मान सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan इनवर्स ये जो 1/, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका जो हो जाएगा वो है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, रूट से स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो अब जो होगा वो tan इनवर्स 1/, tan थीटा। इसके आगे जो होगा वो होगा tan इनवर्स tan थीटा, ऊपर चलेगा तो ये हो जाएगा cot थीटा, ठीक है। अब जो इसमें है वो होगा tan इनवर्स, और इसी इस प्रकार से लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो tan इसे 1/, tan लिख सकते हैं, और जो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, इसे इस प्रकार से काटेंगे तो इतना से डायरेक्ट कर भी सकते हैं। अब इसका जो हो गया 90 का हम लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ जो π/2 हो गया और ये थीटा का मान यहाँ से दे देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, ये हमारा आंसर निकल के चला है। ये छठा का था। इसके बाद अब सतमा चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सतमा जो है वो है tan इनवर्स 1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x, इस पे रूट है। ये हमारा जो है 7वां नंबर क्वेश्चन है ना। तो इतना x पाई, तो इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos x को लिखेंगे तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 बटा 2, इसको लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर x/2, इस फॉर्म में 2 कट जाएगा। फिर जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2, तो इसका हो जाएगा tan, और ये जो है इस पे रूट था, रूट ही दे दीजिए। इस पे भी जो tan स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर x/2, इस पे जो रूट है रूट दे दीजिए, रूट और स्क्वायर कट जाएगा। अब जो हमारा बचेगा वो बचेगा tan इनवर्स, इसके अंदर tan x/2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स और tan कट जाएगा तो हो जाएगा हमारा x/2, ये आंसर आ चुका हमारा, ठीक है। अब कोई कहे दोनों हटेगा कैसे, तो ये इस प्रकार से हटा दीजिएगा tan, और ये जो हो जाएगा tan x/2, इस प्रकार से कर देगा तो ये आ जाएगा x/2, ठीक है। अब जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8वां देख लीजिए। ये हो जाएगा tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटा cos x माइनस sin x, ठीक है। ये माइनस π/4 से ग्रेटर देन x, थ्री π/4,
ये हमारा जो है रेंज का प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। ये इसी के अनुकूल ये आंसर इसका आएगा। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कॉस दोनों साइड है तो कॉस कॉमन ले लेंगे, तो ये कॉस कॉमन हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इस प्रकार से ये बटा में हो जाएगा। तो ये भी कॉस नीचे भी कॉमन हो जाएगा, तो कॉस 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इस प्रकार से। तो कॉस कट जाएगा, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन बाई कॉस tan एक्स, और ये जो हो जाएगा 1 दोनों। यहाँ देख लीजिए ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये प्लस है, नीचे साइड प्लस है, हम इसे माइनस लेकर चल रहे हैं। ये प्लस हो जाएगा और ये भी tan x, ठीक है। अब जो इसके आगे है वो है tan इनवर्स, इसे 1 है तो tan 45 का मान 1 होता है, इसके फॉर्म पर इसको बैठा देंगे। तो ये हो जाएगा tan 45 माइनस tan x और बटा 1 प्लस यहाँ एक से गुना कर देने पर, अब ये जो एक से गुना के एक का भी इसी फॉर्म में बैठा देंगे। tan 45 इंटू tan x, ठीक है। अब ये जो है tan इनवर्स tan 45 माइनस tan x बटा 1 प्लस tan 45 इंटू tan x। तो ये इस फॉर्म में पर बैठ गया है, ये जो है बैठ गया है tan इस फॉर्मूले पे tan 45 माइनस tan x इस फॉर्मूले पे। अब इसे हम tan इनवर्स लिखेंगे और ये tan को कॉमन भी ले सकते हैं, तो हो जाएगा 45 माइनस x। अब फिर उसी तरह से इसको काट दिए तो ये आ जाएगा 45 माइनस x, जिसको हम लिख सकते हैं 45 को π/4 और माइनस x। ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो हमारा जो 8वां का आंसर आ गया इस प्रकार से। अब जो है इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है वो tan इनवर्स एक्स बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इस सेक्शन में 2 सवाल आ रहा है 10 से 9 तक। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए 9। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि mod x लेस देन a, ठीक है। तो अब इसको आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये x है तो इसे x इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा मानते हैं। तो ये a है जो हो जाएगा x बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इस फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। तो अब इसको चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए इंटू साइन थीटा बटा ये रूट है तो रूट ही रहेगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब इसे देखते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा बटा ए स्क्वायर कॉमन लेकर रूट से बाहर निकाल देंगे तो ये सिर्फ ए हो जाएगा, और ये जो है वो हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए कट जाएगा और जो ये है वो इसे इस फॉर्म में बदल देंगे तो ये जो है वो हो जाएगा ए कट जाएगा, है ना। तो अब देख लिए tan इनवर्स साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह थीटा है तो साइन थीटा होगा, साइन थीटा बाय माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा। अब जो हमारा आया ये जो है tan इनवर्स tan थीटा, इसे थीटा इक्वल टू, अब थीटा का मान यहाँ से दे दीजिए तो ये थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स वाई ए, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। ये 9th क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद 10th देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है ए लेस देन 0 माइनस ए बटा रूट 3 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन ए बाई रूट 3, है ना। अब जो ये है वो इसमें ये जो एक्स है तो इसे मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा, ठीक है। तो ये जो हमारा हो जाएगा वो होगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर ए tan थीटा माइनस ए क्यू tan क्यूब थीटा, ठीक है। इस फॉर्म है। अब इसे हम इस प्रकार से भी मान सकते हैं, देन ये जो ए है वो हो जाएगा एक्स बाई ए इज इक्वल टू tan थीटा, tan को सेट कर देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू थीटा। ये अब जो यहाँ तक है ये इसे हम बटा में कर देते हैं, और एक क्यू है तो इसे एक क्यू माइनस 3a, और जो एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसके आगे जो है वो होगा tan इनवर्स, ये देख रहे होंगे कि एक क्यू इसमें भी है, एक क्यू इसमें भी है, और एक क्यू इसमें भी है, यहाँ भी देखिए क्यू है ना। तो एक क्यू कॉमन ले लेते हैं, एक क्यू, तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा एक क्यू नीचे भी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया, एक क्यू कट गया। ये जो देख रहे हैं वो इस फार्मूला पे बैठ गया है, इस पे देख लीजिए ये बैठ गया tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब ए बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, इस फार्मूला पर ये बैठा हुआ है। तो इसको हम मान लेंगे tan इनवर्स, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan 3 थीटा, ठीक है। अब इस फार्मूला को तो आप जाने करते तो इसका हो जाएगा 3 थीटा, और जो 3 है और इस पर थीटा का मान पुट कर दीजिए, थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बाई ए। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन नंबर था।
तो ठीक है, पहले देख लीजिए 11th जो हमारा है वो है tan इनवर्स टू cos 2 sin इनवर्स हाफ, इस फॉर्म में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ। इसे देखकर कहीं ना कहीं एक फार्मूला हमें भी याद आ रहा है, तो इसको पहले हम इस प्रकार से ले देखिए, tan sin इनवर्स हाफ है तो ये हो जाएगा sin इनवर्स, इसे हाफ को sin 30 लिख सकते हैं। वैसे 30 का मान होता है जो π/6 भी होता है, इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे sin π/6 ही लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, 30 का मान उतना होता है। अब जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos, और ये जो है sin ये दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा 2 क्रॉस π/6। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos π/3। ठीक है, अब इसको हम देख लेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये 2 cos π/3, तो इसको जो है tan 60 हो जाएगा तो ये सॉरी cos 60 हो जाएगा तो ये 2 π/3 एक 60 है तो ये इसका मान 60 हो जाएगा। इसके बाद tan इनवर्स 2 और जो cos 60 का मान होता है वो होता है 1/2, 2 कट जाएगा तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स, और 1 का मान तो 1 का मान भी होता है tan 45 लिख देंगे। अब जो ये है यहाँ से बराबर देते चलाइए, ठीक है, थोड़ा सोहा बढ़ जाता है वैसे बना रहे हैं। तो ये जो हो गया वो tan इनवर्स, वैसे बराबर देना जरूरी है, बराबर दे दीजिएगा, हमसे छूट गया था। ठीक है, ये जो है tan 45 का मान π/4 होता है। ठीक है, इसका आंसर अभी इस प्रकार से लिखते हैं π/4 इसका आंसर है। ये हुआ हमारा 11th। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब इसे देखकर हमें एक फार्मूला याद आ रहा है, किस फार्मूला, तो यहाँ पे देख लीजिए, एक फार्मूला याद आ रहा है, वो है tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स y इज इक्वल टू π/2, इस फार्मूला हमें याद आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी इसी फार्मूला पे बैठा देंगे तो ये हो जाएगा cot π/2 डायरेक्ट। अब जो है cot 90 इतना का मान लिख देंगे, तो cot 90 का मान 0 होता है, इसका आंसर से P है 2,10,000। अब जो 12 है, 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो देख लीजिए, क्वेश्चन 13 जो 13 है वो है tan 1/2 और sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर बटा 1 प्लस y स्क्वायर, 1 माइनस y स्क्वायर बटा 1 प्लस y स्क्वायर। ये जो, और ये जो है mod x
से बड़ा 1 है और y से छोटा 0 एंड x पाई ग्रेटर देन 1, x y से बड़ा 1 है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा tan 1/2 बटा sin 1 2x बटा 1 + x² को देखकर हमें किसी न किसी फॉर्मूला याद आ रहा है। इतना इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे देखिए, इतना जो होता है वो होता है यहाँ पे 2 tan 1x। 2 tan 1x इज इक्वल टू ये भी होता है sin 1 2x बटा 1 + x²। ठीक है, तो इसे इस फॉर्म में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 tan 1x, और ये जो ये भी इसी फॉर्म में है, इसी फॉर्म में इक्वल टू ये भी होता है। तो इसमें सिर्फ x है, इसमें y है, तो इसे इसी पर फॉर्म में लिख देंगे 2 tan 1y। आपको फॉर्मूला याद होगा, यदि याद नहीं है तो एक बार फिर से लिस्ट पीछे वाला देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब जो ये tan हाफ हो गया, और इसको जो है 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हम 2 बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये इसका 2। अब जो ये हो गया tan 1x प्लस tan 1y। ठीक है, ये 2 कट गया, ये जो हो गया tan, और इसी फॉर्म में हो जाएगा tan 1x प्लस बटा में हो जाएगा 1 - x × y, इस फॉर्म में होगा। ठीक है, अब जो tan इसे भी उसी प्रकार से काट सकते हैं कि इस बार 1, ये जो tan हो जाएगा, और 1y tan। ठीक है, x प्लस y 1 - x × y। आपको इस फॉर्म में हमारा करना सिर्फ आपको समझने के लिए करते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर दीजिए, बढ़िया रहे, बेहतर रहेगा। हम आपको सिर्फ समझने के लिए ऐसे करते हैं। तो इतना हो गया, तो इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस y बटा 1 - x × y। ये हमारा, ये 13 हुआ हमारा, वो है 14 का। ये जो कह रहा है वो है इफ sin 1 1/5 प्लस cos 1x इज इक्वल टू 1, then find the value of x। ठीक है, x का मान निकालें। तो देखिए इसका x का मान निकालेंगे, इसको है जो ये साइड लेकर चल जाएंगे। ठीक है, तो इसको है उस साइड लेकर चल जाएंगे, तो ये हो जाएगा sin 1/5 प्लस cos 1x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा sin 1/1। ठीक है, अब इसे उस साइड लेकर चल गए, तो ये हो जाएगा sin 1/5 प्लस cos 1x, ये भी 1/5 इनवर्स ही होगा। ठीक है, और ये जो है sin 1 का हम लिख सकते हैं sin 90। अब इसके बाद जो है वो sin 1/5 प्लस cos 1x इज इक्वल टू, इतना का हम लिख देंगे सीधे π/2, क्योंकि 90 का होता है π/2। ठीक है, अब ये जो π/2 हो गया, अब इसे साइड चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा cos 1x इज इक्वल टू π/2 माइनस sin 1/5। इसे देखकर किसी फॉर्मूला का याद आ रहा होगा,
तो इसे इस फार्मूला को देखकर याद आता होगा। देखिए ये हो जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसको उस साइड कर दिए तो ये कॉस इनवर्स एक्स है, तो यही कॉस इनवर्स एक्स है। तो इसको देखकर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो एक्स का मान निकालना है, इसलिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/5। ठीक है, ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। ठीक है, अब एक और बच रहा है जो 15, उससे भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो है tan इनवर्स x माइनस 1 बटा x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बटा x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। Then find the value of x। इसे भी x का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसे इस प्रकार से घेर देते हैं। tan इनवर्स हो गया, इसे एक फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में। तो यह हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, तो x माइनस 1 बटा x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 बटा x प्लस 2, और ये बटा में हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 बटा x प्लस 2, इस प्रकार से। ठीक है, अब जो हो गया वो tan इनवर्स, ये दोनों के एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 बटा में x माइनस 1, और ये जो है एलसीएम, तो ये हाँ हो जाएगा, इस एलसीएम से ले लेंगे तो इस यहाँ से ये लिखा जाएगा तो x प्लस 2। ठीक है, और प्लस x प्लस 1 इंटू जो ये हो जाएगा x माइनस 2, और ये बटा में इसको अब तो ये दोनों के एलसीएम ले लेंगे बटा कर कर, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1, इस प्रकार से, और ये बटा में x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। अब जो है इसको उतार देते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 बटा में x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से। अब जो हो जाएगा वो tan इनवर्स x गुना, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस x और ये 2 से माइनस 2, इस प्रकार से गुना कर लेंगे, और प्लस x, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x प्लस x और माइनस 2। ठीक है, ये जो x से गुना कर देंगे तो ये x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 2x और माइनस
4 इस प्रकार से। और ये जो माइनस है इसे माइनस घेर के रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स और -1 इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x माइनस एक्स 2x ये माइनस और ये प्लस है माइनस एक्स प्लस एक्स ये भी कटेगा -2 है -4 हो जाएगा तो ये -4 हो गया। और बटा में एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे एक्स स्क्वायर ये माइनस प्लस माइनस कट जाएगा और -4 है तो -4 लिखेंगे। और ये जो ग्राउंड के अंदर है इसको भी काट देंगे और ये -x स्क्वायर हो जाएगा और इसके बाद ये +1 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद tan इनवर्स 2x स्क्वायर -4 बटा एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है -3। अब जो फ्रेंड्स ये बच रहा है देखिए हम लोग इतना का मतलब था इतना तक तो सॉल्व करते हुए यहाँ तक चला है गुना भाग। हमने इसको सवाल उतारने में ये देखिए सवाल बनता सही है, यदि सवाल थोड़ी सी गलती उतर गया ना तो उसका आंसर भी अलग आ जाता है। बनता सही है पर आंसर कुछ अलग आ जाता है क्योंकि सवाल ही अलग उतरा है तो इसी वजह से हो सकता है। ठीक है आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइए सब सारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसको ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 2x स्क्वायर -4 बटा -3 इज इक्वल टू tan π/4 यानी tan 45 का मान 1 होता है तो इसको हम tan 45 लिख देते हैं या 1 ही कर देते हैं इसको। इस प्रकार से अब जो ये है भागा में उसट जाएगा तो गुना में हो जाएगा 2x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू -3 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -3 और ये -3 है और ये आ जाएगा तो +4 हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू +1। ठीक है x स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा x स्क्वायर जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है और ये जो है x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 1/2 वो भी प्लस माइनस दोनों। ठीक है इसका आंसर जो है कुछ इसी प्रकार से आ रहा है देख रहे हैं प्लस माइनस बढ़िया से नहीं दिखा रहा है। ये x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट 1/2 आप समझ गए होंगे इतना से। इसका आंसर ये इसी प्रकार से आता है। ठीक है 15 क्वेश्चन हमारा हुआ। अब देखते हैं 16। इसमें जो थोड़ा सा देखने में मज़ा आ गया इसका क्योंकि वो शुरू ही छूट गया था जब ज़रूरत है तो याद आया इसका है ना। अब चलते हैं 16 में। तो 16 देख लीजिए 16 क्वेश्चन नंबर हमारा है वो है इसमें कुछ कह रहा है 16 जो कह रहा है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सपीरियंस इन एक्सरसाइज 16 टू ये तो कह रहा है 16 से 18 तक अपना है ना। तो देखिए 16 साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है साइन 2π/3 इसका मान निकाल लीजिए। तो मान निकालना बहुत आसान है देखते हैं इसको भी। ये जो होगा 2π/3 है ना तो इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन इसको 2π है तो इसे 180 माइनस 60 लिख दीजिए इतना लिख सकते हैं। उसके बाद जो होगा वो इतना से माना अब इसे जो है पूरा लिख दीजिए है ना। तो ये जो हो जाएगा ये नॉट चेंज होता है सम है
सम है तो ये नॉट चेंज होगा, है ना। तो 180 या 360 इसमें यदि सम से गुना हो तो नो चेंज होगा। तो यहाँ के बाद जो देख रहे हैं वो होगा नो चेंज, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर, वो हो जाएगा π/3। ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं माइनस है तो माइनस होगा, नहीं माइनस नहीं होगा। आप देख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, यानी ये आ रहा है दूसरा कॉलम में आ रहा है। दूसरा कॉलम में साइन और कोसेक प्लस होता है, इसलिए ये प्लस होगा। ठीक है। ये 16 के बाद यहाँ 17 क्वेश्चन नंबर देखिए। 17 क्वेश्चन नंबर है जो है tan इनवर्स tan 3π/4। अब इसको भी देख लेते तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan, इसे भी उसी प्रकार से कर दिए 180 माइनस 45। ये जो हो जाएगा वो इसी फॉर्म में हो जाएगा। तो 180 माइनस इतना का रहा है ना -45, तो ये जो आ जाएगा दूसरा फॉर्म में है, और दूसरा फॉर्म में होता है जो वो साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी अदर सब निगेटिव होता है। तो ये निगेटिव ही हो जाएगा। तो इसका मान 45 मानेंगे और 45 को हम रेडियन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा -π/4। तो ये -π/4 यही हमारा आंसर आएगा 17 का। 17 के बाद जो है 18 देख लेते हैं। वो 18 है, तो जो 18 क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है जो है tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। ठीक है। अब जो ये है उसको जो है या तो इसको है tan है, cot है, sin है, तीस यहाँ tan के फॉर्म में बदल देंगे। तो यहाँ देख लीजिए ये जो हो जाएगा sin इनवर्स 3/5 = x मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा उधर 3/5 = sin x। तो यहाँ साइन का जो होता है वो होता है p/h परपेंडिकुलर बाई 5। ठीक है। p/h, तो इसका p निकल जाएगा, तो p निकल जाएगा 3 और जो h हो जाएगा वो 5। तो बेस निकाल दीजिए आधार, तो बेस इक्वल टू होता है हाई 5² माइनस परपेंडिकुलर 3² का रूट। तो बेस जो हो जाएगा 25 माइनस 90, यानी 16 निकल कर इसका आंसर में 4 आ गया। ठीक है। तो बेस इसका 4 आ गया, तो इसे भी चेंज कर देंगे tan में, तो ये हो जाएगा tan, और ये भी tan इनवर्स जो p/h है, तो tan का मान p/b हो जाता, तो p/b यानी 3/4। ठीक है। और प्लस इसे भी tan में चेंज कर दिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसका जो होता है b/p, तो p/b यानी 2, इसमें जो हो जाएगा 2/3। इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कि cot जो है 3/2/x है। अब इसे 3/2 करेंगे तो ये हो जाएगा cot x, तो इसका जो होता है b/p, और जो tan का होता है वो p/b होता है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसी हमारा cot का tan का हो जाएगा
इसी को उलट देंगे तो हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा। इसका इतना निकल गया है ना। तो अब इसके आगे चलते हैं। तो देख लीजिए इसके आगे हो जाएगा tan, और ये जो है ये दोनों, तो इसको भी tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 बटा 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, तो 3 से कटेगा 2 से ये भी कट जाएगा। अब जो आता है वो है tan इनवर्स 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, और ये जो हो गया 9 प्लस 8 बटा 1 माइनस ये 2 से 2 का जाएगा 1/2 हो जाएगा इसका। तो यहाँ देख रहे हैं अभी काटिए नहीं, इसी रहने बाद में काटेंगे। ठीक है, तो ये 4 या 12 इसका भी हो जाता है, तो 12 माइनस 3 6 यानी 12 माइनस 6 और बटा 12। तो इस प्रकार से काट दिया, ये आसान रहेगा। अब जो हो गया वो हो गया tan इनवर्स 17 इसका 9 प्लस 8, तो ये 17 बटा 12 तो कट गया है ना, तो ये 6 ही हो जाएगा इस प्रकार से। अब जो आता है tan इनवर्स, तो इसका आंसर जो आ जाएगा 17/6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 18 का। अब जो इसके बाद है वो 19 का देख लेते हैं। तो ये 19 का है, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो है cos इनवर्स 7π/6 इज इक्वल टू। ठीक है, इतना इज इक्वल टू, तो देखिए क्या होता है। ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये जो है 7π/6 है, तो इसको यदि हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 7/180/6 3 से यानी 30 से, तो 7 1 यानी 210 हो जाएगा। तो इसका जो है cos 210। ठीक है, इतना, और जो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 316 है ना, 316, उसके बाद माइनस 150, इसके बाद 360 से माइनस 150 में, और जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये जो किस फॉर्म में हो गया, तो देख रहे हैं ये दोनों, ये सिर्फ ये बच गया है ना। अब जो इसका है इसको हम चेंज कर सकते हैं, सम है इसलिए नो चेंज, और नो चेंज है तो ये माइनस कॉस जो है 360 से घट रहा है 150 में, यानी ये जो है थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में हमें पता है कि इसमें कॉस और सेक प्लस होता है, इसलिए प्लस होगा, तो ये प्लस 150 होगा। अब इसको हम रेडियन में बदल देंगे तो हो जाएगा π/180, कट जाएगा। तो ये जो आ गया 5π/6, ये हमारा इसका आंसर आ गया 19 का। ठीक है, 5/6 देखिए इस प्रकार से काट कर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो देख रहे हैं वो है tan इनवर्स sin π/3 माइनस sin इनवर्स माइनस हाफ हो गया
ठीक है, इज इक्वल टू ये जो हो जाएगा साइन पाई बाई 3 और जो माइनस है वो हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये जो माइनस हाफ है तो इसे हम साइन 30 लिख देंगे, साइन 30। तो ये जो है साइन पाई बाई 3 माइनस, और ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 30 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन और 18 इसका 18 निकलेगा, और ये 6 पाई प्लस 3 पाई। ठीक है, उसके बाद जो हो जाएगा वो होगा साइन 9 पाई बाई 2 से। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये जो है साइन जो हो जाएगा वो पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये साइन का मान जो हो जाएगा 90 इक्वल टू 1, साइन 90 इक्वल टू 1। ये हमारे 20 का आंसर है। एक क्वेश्चन और बच रहा है, वो भी देख लीजिए वही कैसे। क्वेश्चन नंबर हमारा 21, क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, वो है tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। ठीक है, इज इक्वल टू ठीक है। तो हमारे जो 21 है वो देख लीजिए। 21 जो है वो है tan इनवर्स रूट 3, tan 30 का मान होता है तो 60 हो गया, और जो माइनस है वो है कॉट इनवर्स, ये माइनस है तो इसको माइनस, और ये जो है कॉट इनवर्स है तो ये हो जाएगा पाई, कॉट है तो माइनस को, ये जो माइनस है इसको शॉर्ट करने के लिए पाई का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। तो ये माइनस को ये शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि पता है कि पाई में जो होता है कॉट इनवर्स माइनस x होता है तो उसका होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, तो इसे माइनस हो गया तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3, इस प्रकार से। अब जो हो जाएगा tan इनवर्स tan 60 माइनस, और इसके अंदर ही होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स, और ये जो हो जाएगा कॉट का मान 30 हो जाएगा तो कॉट 30, इस प्रकार से। तो tan इनवर्स tan 60 का मान तो इसका हो जाएगा पाई बाई 3, ये माइनस हो जाएगा तो पाई माइनस पाई बाई 6, इस प्रकार से। तो पाई बाई 3 माइनस ये दोनों हो जाएगा तो 6 और 1 है तो 6 पाई माइनस पाई यानी 5 पाई बाई 6, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 पाई बाई 6। ठीक है, ये आ गया। और जो इसके बाद है बराबर कर दे दीजिए, और इसका बाद जो है वो हो जाएगा 18 और 6 पाई माइनस 15 पाई 6 पाई माइनस 15 पाई। ठीक है, तो ये 15 इतना घटेगा तो हो जाएगा माइनस 9 पाई बाई 8, ये 2 से कटेगा तो माइनस पाई बाई 2, इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा आज का, तो ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आज बता देंगे। ओके, थैंक यू।